अशरफ कुरैशी साहब, सर महंगाई का इशू हम डिस्कस कर रहे हैं, आपकी मामलात अपनी जगह, आपकी तावीलें अपनी जगह। सर एक काम अगर आप कर लेते तो मेरा ख्याल है अवामी पाकिस्तान पर एहसान होता। हालांकि ये काम तो ख़ुद खान साहब की बस में नहीं है, आप क्या करेंगे? वज़ीरों की ज़ुबानें रोकना, कम से कम ये काम तो हुकूमत कर सकती है। महंगाई नहीं रोक सकती, कसाद बाजारी बेरोज़गारी से मसाइल के समंदर से हमें नहीं निकाल सकती, अपने वज़रा की ज़ुबानें तो रोक सकती है। लोग कह रहे हैं कि हम मर गए, महंगाई हाय महंगाई, और वहाँ शहबाज गिल उस पर नमक छिड़क रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान में महंगाई अभी तक कम है। लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, वहाँ वो फवाद चौधरी कह रहे हैं पेट्रोल तो महंगा हो गया लेकिन चीज़ें सस्ती हो गई। लोग कह रहे हैं कि हमारा कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, हम कहाँ जा कर के रुकेंगे। और यहाँ गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे हैं डॉलर महंगा होता है, तो ये भी आपकी खुशनसीबी है। इन लोगों का कोई इलाज आपके पास है, ये हुकूमती गैर मुंतखब अनमोल रत्नों का? देखिए, बात ये है कि वो एक पोर्शन जो है ना वो उसका बयान करते हैं और उसका दूसरा इफेक्ट जो है बयान नहीं करते। हाँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को फ़ायदा हो रहा है, उनके पैसे जो है यहाँ के उनके घरों की जो है ज़रूरतें अच्छी हो रही हैं, उनके पैसे बढ़ रहे हैं, ज़ाहिर बात है, रुपया नॉर्मल बात है, नेचुरल बात है। लेकिन साथ साथ महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई बढ़ी है उसका क्या सद्भाव है, उसका क्या हल है, उसका तरीक़ाकार क्या है। दुनिया में हर जगह अगर दूसरे मुल्कों में कंट्री में अगर महंगाई ज़्यादा है तो उनके रोज़गार के मौके भी ज़्यादा है। हमारी जो प्लानिंग अंदर जो है अभी जो हम पहले रीपे कर्जा देने और वापस करना उसी के अंदर से नहीं निकल पा रहे थे, तो उसी चक्कर में जो ये मामला हुआ ना, वरना रोज़गार के जो मौके अगर हम देते हैं। मैं टेक्निकलिटी के बगैर आपको बता रहा हूं। वज़रा की ज़ुबानें जो हैं गज़ भर की, इनको रोक करके अवाम के ज़ख्मों पर नमक पाशी का सिलसिला रोका जा सकता है या नहीं? बिल्कुल ऐसा ही, अगर कोई इस तरह की मिस वो करता है तो इमरान खान साहब भी इस पर नोटिस लिया होगा। आप मुझे बताइए, गवर्नर स्टेट बैंक और अली अमीन गंडापुर में क्या फ़र्क है? मैं बहुत ही माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अगर टमाटर 400 रुपए तो क्या हुआ, जो महंगा दाम ले रहा है आपसे वो भी तो आपका भाई है। दोनों का इंटेलेक्चुअल लेवल अगर सेम है और एक बंदा IMF से मांग तांग करके आप लेकर के आए हमारा सत्यानाश, बल्कि सवा सत्यानाश करवाने के लिए, तो उसकी आपकी प्रायोरिटी नज़र नहीं आ रही है? एक बात जो है, दो बातें करूँगा, सिर्फ इसमें बात पूरी ख़त्म कर दूँगा। जब आप किसी से कर्जा लेते हैं, नवाज शरीफ साहब ने जब मुआहदे किए थे उस वक्त उनको रीपे का टाइम क्या था ये आप देख लीजिएगा। बेनज़ीर का जो मुआहदे थे उसके रीपे का टाइम क्या था वो देख लीजिएगा। जब आप कर्जे के ऊपर अपनी मईशत चलाते हैं, चाहे हम चलाएं चाहे पिछली गवर्नमेंट ने चलाएं, वो जो है आपको पे करना पड़ता है, और पूरे फैमिली को पे करनी पड़ती है। तो मेरा मकसद ये है कि इस वक्त भी जो ये सूरत हाल है, अगर इस वक्त कौम निकल के रोडों पे आएगी, मैं मानता हूँ कि जेन्युइन मसला है, लेकिन ये पूरे मुल्क का जेन्युइन मसला है। हुक्मरानों को भी यही मसला है जो आप समझ रहे हैं, जिसको कह रहे हैं ना, कोई जानबूझ के महंगाई नहीं कर सकता। इमरान खान साहब जो है, इमरान खान ने आखिरी दफा लाइन में लग के बिल कब जमा कराया होगा? शहबाज गिल को क्या पता, शहबाज गिल को क्या पता कि घी का कनस्तर महंगा होने से क्या मामला होते हैं? फवाद चौधरी को क्या पता कि अगर आटे की कीमत बढ़ जाए तो बच्चों को जवाब देना कितना मुश्किल होता है? उनको अगर ये नहीं पता तो जो हमारा मसला है वो हमारे हुक्मरान तबके का नहीं है। मैं कह रहा हूं ये किसी का भी मसला नहीं है। जो भी अगर अच्छी गाड़ी को अफोर्ड करता है उसका मसला नहीं है, ये तो आवाम का जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं उनका सबका मसला है। अपर क्लास का तो कोई मसला ही नहीं है, मर्सिडीज में बैठ कर आता है उसको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मसला ये है, ये हल कैसे होगा, किस तरह आवाम को रिलीफ मिलेगा, ये सोचने की बात हमारी है, ये हमारी हुकूमत की बात है। नहीं, हम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, मैं आपकी तरफ आता हूं। हम सोच रहे हैं। रहमानी साहिबा, मैडम, खबर है कि पाकिस्तान ने IMF की बेशतर शराइत मान ली। मैडम, अभी तक ये मामला लटका हुआ था, हवा में था, तब इतनी तबाही हो गई। कराची में सुना है कि 4 रुपए फिर बढ़ाने के लिए जा रही है मेरे सरकार। अगर खुदा ना खास्ता IMF राजी ही हो गया तो फिर क्या कुछ नहीं हो जाएगा आवाम के साथ? देखिए, मैंने आपसे इससे पहले भी अर्ज किया कि IMF में जाने से पहले जो शख्स कहता था कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, खुदकशी कर लूंगा, आवाम को वो ख्वाब दिखाए कि प्रोटोकॉल खत्म हो जाएगा, आधी गाड़ियां बेच दी और अभी नई गाड़ियां सारी खरीद ली वुज़रा के लिए, मशीर के लिए। आपने देखा होगा अभी टेंडर भी आ गए, नई गाड़ियां भी खरीद दी गई, पुरानी गाड़ियां बेच दी गई, गाय भैंसे बेची गई। क्या क्या नहीं दिखाया। हमारा हाफजा क्यों कमजोर है कि हमें वो सब चीजें याद नहीं होती कि जो ये खुद कहा करते थे। और ये कहते थे कि IMF में जाने से पहले मैं खुदकशी कर लूंगा, कशकोल तोड़ दूंगा, 200 अरब तो मैं ऐसे लेके आऊंगा जो लूट के लेके गए। इन्होंने तमाम जो है
तमाम तर झूठे केसेस बना के आवाम को गुमराह किया। आप बताएं कितना पैसा लेके आप फिर कहा कि वो तो गलत बयानी थी, वो तो मिस्टेक हो गई थी। आप देखें कि आज IMF की वो तमाम शराइतें जो माजी में किसी हुकूमत ने इस तरह नहीं मानी थी। और जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं उन्हें अवाम के पास जाना होता है, उन्हें अवाम से वोट लेना होता है, उन्हें मालूम है कि इनसे पूछे कि 55 रुपए वाली चीनी आज 120 रुपए कैसे पहुंच गई, आज जो है आटा जो है 70 से 80 रुपए किलो कैसे बिक रहा है। वो ये इसलिए अवाम ने इनको वोट दिया था। आज सब्जियां अवाम की खरीद से बाहर है। आज दालों की कीमतें जो है सुना है 300 से 400 रुपए किलो पे जा रही। तो गरीब आदमी क्या खाएगा? गोश्त का तो वो तस्वुर नहीं कर सकता। गोश्त अगर साल में भी उसे मिल जाए तो उसके लिए ईद होती है। मैंने कहा कि 20 से 25 हजार रुपए तनख्वाह लेने वाला शख्स का गुजारा कैसे होगा? इन्हें क्या एहसास है? ये तो इसलिए आए थे ना, ये तो ख्वाब दिखा के आए थे ना अवाम को। इनसे ये पिछली हुकूमत है तो ये बकौल इनके चोर थे, डाकू थे, लेकिन आज लोग कह रहे हैं यही जमहूरियत का हुस्न है। लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो पिछली हुकूमतें सही थी। क्या वो कर्जे नहीं उतार रहे थे? क्या उससे पहले के कर्जे नहीं उतार रहे थे? कि ये अनोखे आए थे कर्जे उतारने के, इतने उतारे कि वो कर्जे डबल हो गए? ये कौन सी मंतक है कि आप आते हैं पिछली हुकूमतों की बात करते हैं? आप अपनी बताएं कि आपकी कारकर्दगी, आपकी माहिरीन की टीम, आपका वो सारा प्लान जो 90 दिन में आप इनकलाब ला रहे थे, आप तो इस मुल्क को एक वेलफेयर स्टेट बनाने जा रहे थे। आज आपने अवाम को सड़कों पे ले आए। अवाम अभी कुछ दिन की बात है जब इस तरह तेजी से महंगाई बढ़ेगी, लोग हमले करेंगे, लोग आटा चीनी नहीं मिल रहा होगा। अभी आप देखें दिसंबर जनवरी में क्या सिचुएशन होने जा रही है, कहाँ बम्पर क्रॉप्स हुई थी और आज जो है आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर फिर सब्सिडी दे रहे हैं। राइट मैम, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। कैसर अहमद शेख साहब, सर हुकूमती तरजीहात यहाँ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला साहब जो हैं वो मैच देखने के लिए गए थे और वज़ीर आज़म ने फिर उनको हिदायत की तो अब वो ट्रेन पकड़ करके मेरा ख्याल है वापस आ रहे हैं। जनाबे वाला वज़ीर आज़म साहब ने हिदायत फरमाई, वज़ीर मजहबी उमूर कराची से फिर उनको ख्याल आया कि मुझे इस वक्त लाहौर जाना चाहिए। मतलब यहाँ कोई तरजीहात इस गवर्नमेंट की हैं या नहीं है, या अगेन वही सारा काम फिर किसी और ने करना होगा? वज़रा क्या कर रहे हैं? जी आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए वज़रा तो क्या, उनको तो ये मईशत की अबजद का भी नहीं पता, खुद वज़ीर आज़म साहब को या उनकी जो कैबिनेट है। ठीक है ना, इन्होंने बात ये की थी आते ही कि हम ये करंट अकाउंट जो खसारा है वो बहुत बढ़ गया है, उसको ख़त्म करेंगे। अभी मैंने कल असम्बली में तकरीर की है और कहा है कि 3 महीनों में जुलाई अगस्त सितंबर में $4 अरब का तो करंट अकाउंट खसारा हो गया। रोज़ डॉलर का ₹1 बढ़ जाता है रेट। पर इनकी प्रायोरिटी देखिए ना, ये नहीं है। इनके तो पता नहीं है, इनके नॉलेज में नहीं है। और जो वजीर जो इन्होंने रखे हुए हैं और मुशीर, देखिए ना हुआ क्या है कि जो हफीज शेख साहब थे वो इनके एडवाइजर थे, उन्होंने वो चले गए ब्रीफ के उठा के, वो यहाँ पे FBR में भी टैक्स भी अपना रजिस्टर नहीं करवाया। तो अब बताइए कि ऐसे जो जिनका तल्लक आवाम से नहीं है, लोगों से, उनको क्या पता कि लोगों के मामलात क्या हो रहे हैं। अभी नए वजीर खजाना है, वो कहते कुछ हैं, वहाँ जाके IMF से हर किस्म की दरख्वास्त की है। तो वो तो जब तक उनकी कंडीशनें मानेंगे नहीं, कैसे वो तो इनकी प्रायोरिटी जो है ना, वो अगर आवाम का होता, इनको पता, इनका तो ये तो स्पोर्ट्स से इनका तल्लक था। कभी इन्होंने इकोनॉमिक मैटर्स में तो कभी तवज्जो नहीं की। और रोज करेंसी कम हो रही है, पूछने वाला कोई नहीं। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ प्रोग्राम को चूंकि वाइंड अप भी करना है, एक रस्म में हुकूमती तर्जुमान अशरफ कुरैशी साहब के पास जाएंगे। सर इख्तिसार के साथ आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर एक्सपर्टीज सिर्फ स्पोर्ट्स में थी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सब्र आजमाते, कम से कम सिर्फ क्रिकेट का ही बेड़ा गर्क होता। ये पूरे मुल्क को अपने, जिसको कहते हैं ना आप अपने दाम में सयाद आ गया, इस वक्त जो सिचुएशन है पूरे मुल्क में एक हाहाकार मची हुई है सर। और अगेन लंतरानी वही है कि घबराना नहीं है। तो भाई घबराना कैसे नहीं है, क्योंकि आपकी तरजीहात ही नहीं है, हम तो घबराएंगे। ये कहते हैं कि आपकी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। तो याददाश्त पे जो है, ये मैडम जब जो बात कर रही थी, इनकी याददाश्त तो बहुत कमज़ोर है। क्योंकि नहीं, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ, वो कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि एक्सपर्टीज़ थी, एक्सपर्टीज़ हुकूमत चलाने की थी। इमरान खान साहब जेन्युइन लीडरशिप हैं और पिछले 5 साल जो है जो गुजरे हैं, KPK की हुकूमत जो है हम चला चुके थे और हमें बहुत सारे मामलात का इल्म है, बहुत सारी चीज़ें हमारी टीम है। मैनेजमेंट का प्रॉब्लम से ज़्यादा सूरत हाल का प्रॉब्लम है, जो करंट सिचुएशन में आपका मुल्क फंसा हुआ है, उसकी सूरत हाल का फर्क है। तो आप लीडरशिप को
देखिए आप लीडर नहीं, ये नहीं कहें कि इमरान खान साहब जो है सब कुछ देखिए सिंध के अंदर लेके जा रहे हैं, रास्ता निकाला है, हल निकाला है, लेकिन आप बहुत ज्यादा टाइम जो बहुत जल्दी 3 साल के अंदर आप चाहते हैं, इनकी याददाश्त कमजोर है, इन्होंने पैसे लूटे, ये पैसे जो 200 अरब डॉलर की बात कर रही हैं, ये 200 अरब डॉलर गए कहाँ? 200 अरब डॉलर गए कहाँ? उनके लिए 3 साल हो या 30 साल कोई पता थोड़ी चलता नहीं, उनकी बात नहीं हो रही। किस तरह गुजारा? मैं कहता हूं कि इमरान खान साहब की जो लीडरशिप है, आप जो बात कह रहे हैं ना कि लीडरशिप की बात हो रही है, ये जो लीडरशिप थी जिसने पूरा जो है 15 साल और 20 साल और 25 साल से हुकूमत की है, उनके नतीजे में तो हम यहां तक पहुंचे हैं। क्या उनके दौर में महंगाई कम हुई थी? क्या डे बाई डे सब बढ़े थे, यहाँ पर सारी चीजें थी। लेकिन जो सिचुएशन में हम इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें जो माहिदा करके गए थे, रेकोडिक का माहिदा था, ये जितने भी वो कार्तिक का माहिदा था, किराए पर रेंटल लिंक बिजली इन्होंने ली थी, सारी चीजें माहिदे, उनके माहिदे जो हुए हैं वो हमने माहिदे तो नहीं किए ना। लेकिन आपको एक बात बताऊं, हमने किए माहिदे, या अवाम को पूरी अवाम को पे करने पड़ रहे हैं। का अब तक का जो फेलियर है, जो सिचुएशन अभी आ चुकी है, एक आम आदमी इस वक्त मायूसी का, दिल गिरफ्तगी का शिकार है। और इमरान खान, आपको ये भी कह दूं, तमाम तरह इख्तलाफात के बावजूद इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान इस कौम की आखिरी उम्मीद बन करके उभरा था। और आपकी हुकूमत की नाकामी, आपका फेलियर इस कौम को कहां ले जाने वाला है? नाज़रीन, इसी एक नुक्ता फिक्र के साथ हुक्मरानों को दावत फिक्र देते हम वाइंड अप करूंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।